जिस दिन सरकार की अकल ठीक करनी होगी फिर ताकत को बुलाएंगे, और जिस दिन ताकत को बुलाएंगे उस दिन लखनऊ के लोग बैठ के लखनऊ का तमाशा देंगे। बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए मनोबल के लोग, नौकरी तो हम छीन के ले लेंगे, इसका अपमान जो है वो लौटा देगी सरकार। सारी उम्र के लिए थोड़ी सरकार है उनकी, चली जाएगी, चली जाएगी। मेरे जैसे कोई सर फिर आ गया फिर क्या करोगे? इसमें भी लगभग 3,487 SC/ST की महिलाएं हैं जिनकी नियुक्ति होनी थी, वो नहीं हुई। अब ये जब इस सरकार की कुंडली खंगाली जाएगी, जैसा मुझे पता लगा कि सरकारी कोर्ट है यहाँ लखनऊ हाई कोर्ट जो है, जो बैच है, वहाँ जितने सरकारी कोर्ट है 99% जो है वो अपर कास्ट के लोग हैं। SC/ST का एक व्यक्ति है, OBC का तो एक भी नहीं है। ये सरकार किसकी है? कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबकी सरकार है। काहे की सबकी सरकार है? इसमें दलित पिछड़े हैं कहाँ? बेसिक शिक्षा में जो निदेशक लगे हुए हैं वही है 10 साल से, और सारे घोटाले उनके नेतृत्व में होते हैं। ये समझना पड़ेगा, मांगने से भीख मिलेगी, छीनने से अधिकार, और अधिकार छीनने के लिए बल इकट्ठा करना पड़ता है। जिनका बल नहीं होता उनका हल नहीं होता। तो आप पहले बल तैयार कीजिए, और बल जो है ना वो जोड़ने से बनता है। इससे डर रहे हो जमीन से, सपने तो ले रहे हो आसमान छूने के, और जमीन से डर रहे हो उस पर बैठने से। कल भी यहाँ कार्यकर्ता थे, बारिश आई, बारिश गई, फिर बैठ गए। आज पता नहीं क्या महाभारत हो रही है। कल भी इतने लोग बुलाए थे आपके, इतने आज जितने लोग हैं उतने ही कल थे, इतने ही कल के दिन बुलाए जाएंगे, परसों के दिन बुलाए जाएंगे। जिस दिन ज्यादा लोग बुलाए जाएंगे उस दिन ज्यादा आ जाएंगे। जिस दिन प्रदेश के लोगों को बुला ले जाएगा उस दिन प्रदेश के लोग आ जाएंगे। जिस दिन देश के लोगों को बुलाया जाएगा उस दिन देश के लोग आ जाएंगे। तो अभी सिर्फ पदाधिकारियों को, जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया। जिस दिन सरकार की अकल ठीक करनी होगी फिर ताकत को बुलाएंगे, और जिस दिन ताकत को बुलाएंगे उस दिन लखनऊ के लोग बैठ के लखनऊ का तमाशा देखेंगे। हम संवैधानिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग, संवैधानिक रूप से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अंतिम उद्देश्य ये है कि इसमें कोई आगे पीछे इपट की बात नहीं कि ये भर्तियां हों, और इन 18-20 हजार परिवारों को जो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं उनका अधिकार मिले। यही तो मांग है, और ये सरकार को देनी पड़ेगी। लेकिन लेने के लिए जैसे धैर्य किया गया 70 दिन से, ऐसा धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा। भारतीय सरकार का आंकड़ा है जो सरकार दिखाती नहीं कि मुश्किल से शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड का 4% रिजर्वेशन अभी तक लागू हुआ है क्लास 1 में। लगभग 40-42% आरक्षण आज तक लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या नेता नहीं थे? क्या लागू कराने वाले लोग नहीं थे? सब थे, लेकिन सरकार की नीयत नहीं थी। जिस तरह से न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से हमारा संविधान हमें जो अधिकार देता है वो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। उनको तो सरकार को अपने आप देना चाहिए। हमें तो अधिक के लिए लड़ना चाहिए कि भाई इतना हमारा बैठता है, इससे अलग हमें कुछ दे दो। हमें तो वही नहीं मिल रहा है। बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए मनोबल के लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। बिखरा हुआ समाज, बिखरे हुए लोग, टूटे हुए मनोबल के लोग। अगर आपका मनोबल टूट चुका है कि भाई हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमें 70 दिन हो गए बैठे हुए, जिनका मनोबल टूट गया वो समझो कि वो पहले हार चुके हैं। ऐसी भी लड़ाइयां हुई हैं जो लोग 1-1 साल में जीते। 9 महीने से किसान बैठे, वो तो नहीं हारे, वो तो आज भी पूरे मोर्चे पे डटे हुए हैं। उनको भरोसा वो जीतेंगे। आपका भरोसा क्यों कमजोर हो गया है कि आप हार जाओगे? कितने ऐसे लोग हैं जिनका भरोसा कमजोर हो गया? आप कोई नहीं हाथ उठाएगा, सब कहेंगे नहीं भरोसेमंद है। भरोसेमंद हो तो वहां जाओ यार, क्यों खड़े हो रहे हो पीछे? फिर भरोसा तो यहां से मिलेगा। ये लोकतंत्र, यहाँ जनता मालिक, जनता बनाती है, जनता हटाती है, जनता जो है तय करती है
कि कौन हमें जो है ना आगे के समय में तैयार करेगा, कौन हमारी लड़ाई लड़ेगा, कौन आगे बढ़ाएगा, हम किसके साथ खड़े होंगे, ये जनता तय करती है। कोई नेता से कोई समाज नहीं होता है, समाज से नेता होता है। अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है, इसके समय समय पे स्टेप होंगे। जैसे अभी हम लोग ट्विटर पे कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, कल हम लोग सड़क पे जाएंगे, परसों लोग हम लोग विधानसभा घेराव भी कर सकते हैं, तरसों हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बड़ी कॉल देके सड़कें भी बंद कर सकते हैं। जो हमसे बंद पड़ेगा करेंगे, अपने अधिकारों के लिए सब कुछ करेंगे। क्या होगा, सरकार लाठी मार देगी, मुकदमा लगा देगी। तो मैं तो उन भैया से अभी भी कह रहा था कि साथ ले चलो, जहां ले चलना, जहां गिरफ्तारी करनी गिरफ्तार करके ले चलो। मुकदमा नोटिस पे साइन नहीं करता हूं मैं। ये झूठे मुकदमे आप लोगों ने किए हैं, तो मैं क्यों मानूं आपके झूठे मुकदमे को सच। तो मैं तो जाने साथ जाने को तैयार हूँ। आप बताओ, वारंट लाओ और मैं साथ चलता हूँ, गिरफ्तार करो, जेल भेजो। समझ रहे हो, इनसे नहीं डरते, अभी जेल ही है। हम अंदर बैठे हैं, ये जेल ही तो है। पहले जेल हुआ करती, इसको पिछली सरकारों ने इसको ठीक करा दिया। हम तो इसको रात भी जेल मान रहे थे। हम तो हर दिन जेल को जेल की तरह जीते हैं, क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, काम बहुत है, लोग बहुत हैं, परेशानियां बहुत है, देश बहुत बड़ा, आबादी बहुत है, और ये एक झटके से खत्म नहीं होगी, धीरे धीरे खत्म होगी। आपने देखा पेड़ एकदम तैयार हो जाता है क्या? समय लगता है, नहीं लगता है? फिर उसकी दिखाई, भलाई, नलाई, कटाई, छटाई, पानी, खाद, सुरक्षा सब करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती है? अगर आप में से कुछ लोग किसान परिवार से हो, यहाँ जब फसल तैयार होती तो एक दिन में हो जाती है? अगर समय पे पानी ना दे तो क्या होगा? और समय पे खाद ना दें, समय पे नलाई ना कराएं, तो अभी तो आंदोलन में कई प्रक्रिया आएंगी। मनोबल बढ़ा के रखो, और जो आप लोग तय करोगे जिस हिसाब से आंदोलन चल रहा है उस हिसाब चलाएंगे। लाठियाँ इसके अधिकारी नहीं थे हम लोग कि ये लाठी हमारी बहनों को लगे, इनके कपड़े फाड़े जाए, इनको अपमानित किया जाए, इनको गालियां दी जाए। जैसे घर पे वो बहन होगी तो ऐसी तो ये भी बहन है। इसका अपमान क्या हमारा अपमान नहीं है? जिस तानाशाही सरकार ने किया उसको नहीं पता लगेगा क्या किया उसने। नौकरी तो हम छीन के ले लेंगे, इसका अपमान जो है वो लौटा देगी सरकार? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो तानाशाही गुंडागर्दी है ना, मैं तो बार बार कहता हूँ प्रशासन के लोगों भी कि ठीक है, सरकार उनकी तो पुलिस उनकी होगी, प्रशासन उनका हो गया, लेकिन नौकरी तो यहीं करोगे। सारी उम्र के लिए थोड़ी सरकार है उनकी, चली जाएगी, चली जाएगी। मेरे जैसे कोई सर फिर आ गया, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? नौकरी छोड़ के घर बैठ जाओगे या रिटायरमेंट ले लोगे तो भी आ जाओगे? सत्ता की ताकत का एहसास हो चुका ना हमें, तो आ जाओगे, और जिस दिन आ जाओगे उसके बाद कहीं नहीं जाओगे। समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूं, हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हमने सीखा नहीं है। हम तो सबका भला चाहते हैं, लेकिन सबको हमारे भले के बारे में सोचना पड़ेगा। देश में संविधान है, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर आपका अधिकार मेरे अधिकार को बाधित कर रहा है तो वो फिर अधिकारों का वायलेंस हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। करने दीजिए, हम मजबूत लाठी भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे। विश्वास कीजिए, जिस दिन हमारा दिन आएगा ना, हमने सुना था कि वो सैन वार्ड को सचिन सपने में आते हैं। विश्वास कीजिए, हम सपने से जाएंगे नहीं, खुली में भी और बंद में, दोनों में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।